नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वर्मा सी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा सरकार सख्त आदेश। जी हां, सरकार ने सख्त आदेश जारी कर दिया है बीपीएल परिवार वालों के लिए। यानी जिनका बीपीएल परिवार बना हुआ है, यानी जिनकी इनकम है वो 1,80,000 से कम है, 1,80,000 या इससे कम है और बीपीएल कार्ड बना हुआ है, उनके लिए सख्त आदेश वो जारी कर दिया गया है। सभी के लिए ज़रूरी सूचना है, इन सभी का काटा जाएगा राशन कार्ड। और राशन कार्ड से आपको कैसे बचना है, इसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताऊं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप अगर ये आप तरीका अपनाते हैं तो आप राशन कार्ड आपका नहीं काटा जाएगा और आप बच सकते हैं। अन्यथा आपको बीपीएल से बाहर कर दिया जाएगा और बीपीएल से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उसका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी कि किस प्रकार आदेश वो जारी किया गया है, किस प्रकार आपकी जांच की जाएगी। पूरी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके और वो भी बीपीएल कार्ड वो कटने से बच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पात्र बीपीएल परिवार है वो ध्यान जरूर दें। प्रदेश सरकार ने स्वच्छ प्रशासन के तहत पात्र जरूरतमंद जो भी परिवार है उनको ही जल कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए जल्द राज्य की जो बीपीएल सूची का अवलोकन कर किसी निष्पक्ष स्वतंत्र राज्य एजेंसी से इसकी जांच करवाने जा रही है। क्योंकि 1,80,000 से वार्षिक आय से जिनकी नीचे इनकम है वो उन परिवारों की बीपीएल सूची में शामिल किए जाने का पैमाना बनाकर बीपीएल परिवारों का आंकलन किया जाना था। परंतु बीपीएल श्रेणी में प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाने के चक्कर में अमीर और जो धनाढ्य लोग हैं वो अपनी इनकम है वो कम दिखाकर और फैमिली आईडी में इनकम कम दिखाते हैं, या तो वो खुद कर लेते हैं या फिर आय वेरिफिकेशन वालों से भाईचारा जोड़ लेते हैं, या फिर उनको कुछ पैसे वगैरह देकर उनसे फैमिली आईडी इनकम है वो 1,80,000 से कम है वेरीफाई करवा लेते हैं। तो ऐसे प्रदेश में 70% जनसंख्या वो गरीबी रेखा से नीचे चली गई है। एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है कि भारत सरकार द्वारा आंकड़ा अनुसार प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय के मामले में दूसरे स्थान पर है, तो जल्द ही नंबर 1 बनने जा रहा है। परंतु गरीब अमीरों की इस आंकड़े खेल में हैरानीजनक बात अंतर ये आने से अब राज्य सरकार के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि पिछले 5 से 6 महीने में चुनावी माहौल के कारण सब चलता रहा और अब जांच जरूर होगी। तो पात्र जरूरत बीपीएल परिवार है वो कुछ बातें हैं विशेष जिनका ध्यान जरूर दें। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही हुआ कि दोस्तों, अब इसकी राज्य सरकार वो जांच करने जा रही है, क्योंकि जो बीपीएल परिवारों का आंकड़ा है वो बहुत ऊपर जा चुका है और ये जो इनका नंबर 2 से नंबर 1 बनने जा रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार के कान खड़े हुए हैं और कुछ पहले कुछ महीनों से मतलब चुनावी माहौल था, ऐसे में उनको टाइम नहीं मिला, तो कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी है वो चुन करके सरकार है, राज्य सरकार है, और सभी जो पात्र परिवार है वो तो पात्र में रहेंगे, और जो पात्र नहीं है यानी जो अमीर है जिनके नाम जमीन वगैरह है, यानी जो धनाढ्य लोग हैं उनका बीपीएल है श्रेणी से बाहर किया जाएगा। यानी जो अपनी मन मर्जी से जो आय वेरिफिकेशन वालों से कम करवाई है तो उनका जो बीपीएल कार्ड है वो कटेगा। तो कुछ इसमें क्राइटेरिया गए हैं, 4 से 5 स्टेप ऐसे हैं, अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो कुछ लोगों के जो राशन कार्ड है वो कटने से बच सकते हैं। वो क्या जो उपाय हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ऐसे कौन कौन से उपाय रहेंगे। सबसे पहले वो परिवार जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है वो सदस्य खाद ब्लैक चक्कर में डीएपी और यूरिया व अन्य खाद अपने आधार पर जारी ना करवाएं। जैसा कि पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि 4 से 500 रुपए के लालच में पात्र परिवार जरूरतमंद बीपीएल सदस्य फर्जी किसान बनकर डीएपी और यूरिया खाद अपने आधार कार्ड पर पोस्ट मशीनों के माध्यम से खाद खरीद पर चोरी छिपे ब्लैकमेल में 500 से 600 रुपये कमाने के गोरख धंधे में लगे हुए हैं। सारा सिस्टम ऑनलाइन का और इस फर्जी किसानों के असली किसान की श्रेणी में दर्ज करके वार्षिक आय वेरिफिकेशन होगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो रियल में किसान नहीं है और वो 400-500 रुपये कमाने के चक्कर में अपने आधार कार्ड से जो खाद है जैसे डीएपी होगी, यूरिया वगैरह अगर वो लाते हैं, तो क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है ये आप सभी को पता है, तो ऐसे में ये जो वार्षिक आय है वो उनकी ऐड हो जाएगी, आय में ऐड हो जाएगी और फिर वो बीपीएल श्रेणी से बाहर होगा। दूसरा है कि बीपीएल सदस्य बार बार अपनी और किसी अन्य की ऑनलाइन रकम अपने खाते में बिना कारण ट्रांसफर ना करवाएं। यानी जो ऑनलाइन का काम है
जो पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र ना करें बिना लेन देन के। ये लेन देन आपको मानकर आपकी वार्षिक आय में गिना जाएगा, जिसके कारण सर आप गरीब होते भी कागजों में अमीर बन जाओगे। यानी अगर आप बेफालतू के अपने खाते से दूसरे खाते में या दूसरे के खाते से अपने खाते में अगर आप करवा दें तो ये राशि भी आपके जो इनकम है आपकी उसमें ऐड होगी और इससे आप अमीर, अगर आप गरीब हो रियल में तो भी आप अमीर बन जाओगे। तो ये दूसरा स्टेप था। तीसरा है अपने घरेलू बिजली कनेक्शन का उपयोग अपनी ज़रूरत के अनुसार ही करें। आस पड़ोस में अपने मीटर से जो कुंडी कनेक्शन देकर लालच में अगर समाज सेवा करते हैं आप तो इससे सारी बिजली की खपत आपकी मानी जाएगी और जिससे आप गरीब होते हुए भी अमीर बन जाएंगे। तो ऐसे में भी आपका बिजली का जो राशन कार्ड है बिजली के कनेक्शन की वजह से आपका कट सकता है। अगला स्टेप रहेगा किसी अन्य रिश्तेदार व मित्र का कोई भी 4 पहिया वाहन है, आप ये सोचते हैं कि हम अपने नाम रजिस्टर करवा लें तो भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कई बार भाईचारे में करवा तो लेते हैं, लेकिन अगर आपके नाम कोई भी 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड है तो ऐसे में आपका बीपीएल कार्ड वो कट जाएगा। यदि आप खेती हर मजदूर है, मतलब आप खेत मजदूर है तो अन्य या किसी अपनी मजदूरी बाबत खेती पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत अपना नाम करवाने से परहेज रखें। यानी मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो रजिस्ट्रेशन है केवल ज़मीन वाले मालिक ही करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आपकी ज़मीन भी नहीं है लेकिन फिर भी आप किसी और का अपने मजदूरी के चक्कर में अगर आप ऐसा करते हैं, यानी मेरी फसल मेरे ब्यौरा के पोर्टल पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भी आपको बीपीएल से बाहर करवा दिया जाएगा। यानी आप वहाँ पर ऐड हो जाएंगे कि आपके खुद के ज़मीन है। तो ये 5 स्टेप दोस्तों मैंने बताए हैं, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो हो सकता है आप बीपीएल कार्ड की सूची से बाहर ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कर दीजिए। मैंने कुछ जनहित में उपरोक्त कुछ जानकारी है वो साझा की है ताकि सरकार द्वारा बीपीएल सूची में कुछ कमियाँ और त्रुटियाँ करते समय आपकी वार्षिक आय का सही आंकलन हो सके। यानी आप किसी प्रकार की ऐसी कोई भी हरकत ना करते हैं तो अगर आपकी वार्षिक आय जो रियल है वही आपको सरकार को उसका आंकलन हो सके और आपका बीपीएल है वो बना रहे, आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सरकार को भी कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े और किसी का बीपीएल कार्ड भी ना कट पाए। तो राशन कार्ड से जुड़ी A to Z जानकारी मैंने यहाँ पर विस्तार से बताने का कार्य किया है। इसी प्रकार और भी कोई अपडेट आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बताऊंगी। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।